चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोगों को इसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और बेहतरीन बताएंगे। मैंने यहाँ पे जितनी बातें थी सबको लिख दिया है, आपको कॉपी में राइट डाउन भी करवा दिया है। अब आपको इसको सीखना और समझना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, यदि हम यहाँ ध्यान दें तो आज का जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? हिंदी में क्या पढ़ेंगे उसको? तो सेंटेंस को आप लोग जान गए, आपको स्पेलिंग भी आपको याद कर लेना है और उसका भी देख लेना है। सबसे पहला बात, जब भी हम इसको पढ़ेंगे कि भैया सेंटेंस, तो जो ही हमने कहा सेंटेंस, तो भाई सबसे पहली बात की ये एक बात आएगी यहाँ पे कि सवाल पूछ देगा कि सेंटेंस किसे कहेंगे? सेंटेंस किसे कहेंगे? या हिंदी में कोई से पूछेंगे तो वाक्य क्या है? तो आपको मैंने एक इंग्लिश में सवाल लिख दिया है, बोलिए व्हाट इज ए सेंटेंस। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या है? जब भी सवाल पूछा जाता है तो सवाल में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दो। इसका हिंदी हुआ वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है, ये बात समझ गए? चलिए अब इसको देखिए। अब इसका हम डिफिनेशन बताएंगे, यानी परिभाषा हिंदी में भी और अंग्रेजी में। तो देखिए पहला लाइन लिखा हुआ कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? वर्ड्स। अब बोलिए which makes a meaningful sense। इसका मतलब है कि वाक्य जो है, क्या वाक्य जो है वो शब्दों का समूह है। किसका समूह है? और जिसका एक सार्थक अर्थ होता है, जिसका एक तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं और बताता हूं कि भैया आप एक चीज देखो कि एक प्लेट थाली है और उसमें कई प्रकार के व्यंजन आपको परोसे गए, कई प्रकार के खाना आपको दिए गए, लेकिन हर प्रकार के खाना खाने का उसका एक मैच है। जैसे कि आप चावल खाते हो तो दाल खाना साथ में, रोटी है तो उसके साथ सब्जी खाओगे, दही खाओगे तो साथ में चीनी लोगे। ठीक है बच्चों? अब यदि कोई बच्चा ऐसा हो, कोई व्यक्ति ऐसा हो खाने वाला को कहे कि भैया हम सब्जी में दही खाएंगे तो ये तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं भैया हम रसगुल्ला को ना ये क्या बोलते हैं दाल में डुबा के खाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि खाना की तो बात मैं करूँ तो खाना तो ठीक है, खाना खा रहे हो, लेकिन खाना को वैसे नहीं खा रहे हो जैसे खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मेल नहीं कर रहा है, मेल नहीं कर रहा है। तो यदि शब्दों का समूह है लेकिन मेल नहीं कर रहा है तो वो एक सेंटेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और उस 3 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसी प्रकार से। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ देखो कि आपको कई सारे वर्ड दिखेंगे। आई ये अलग वर्ड है, एम अलग है, ए अलग है, स्टूडेंट अलग है। तो ये कई सारे वर्ड हैं। मैंने कहा कि वाक्य शब्दों का समूह है, यानी ये पूरा का पूरा वाक्य है और ये शब्द है, तो शब्द के समूह मिले तो वाक्य बना दिया। लेकिन सार्थक अर्थ होना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं आई एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेकिन जब आप देखो यही एम यहाँ भी है, यही स्टूडेंट यहाँ है, यही ए यहाँ है, यही आई यहाँ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये सेंटेंस नहीं है। आप कहते हो कि एम स्टूडेंट ए आई, मतलब भाई क्या होगा इसका मतलब? नथिंग, कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो ये गलत है, मैंने काट दिया इसको। आप देखें तो शब्दों का समूह ये भी है, शब्दों का समूह ये भी है, यानी कि लेकिन यहाँ पर सार्थक अर्थ देता है तो ये सेंटेंस है, लेकिन ये सार्थक अर्थ नहीं देता है, ये सेंटेंस नहीं है। आप आगे देखो लिखा हुआ है गो देयर, एक और दो वर्ड है और दोनों वर्ड को जब पढ़ते गो देयर मतलब होता है वहां जाओ, लेकिन यहाँ देखो फिर दोनों को उल्टा पुल्टी कर दिया, देयर गो मतलब कुछ नहीं मतलब है। तो ग्रुप है यहाँ भी लेकिन मतलब नहीं है। फिर देखो ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है, इसका मतलब निकलता है तो ये सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब नहीं निकलेगा कि टीचर इज ए ही। क्या हुआ भैया? ही कुछ नहीं मतलब है इसका, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यहाँ पर से पूरा चीज को समझ सकते हैं कि सेंटेंस हो ऐसा हो जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो तभी वो सेंटेंस है, वरना सिर्फ ग्रुप हो जाने से सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों? जिस प्रकार से आप एक चीज और देखें कि यदि बच्चों की भीड़ हो लेकिन यदि बच्चे अनुशासित नहीं हो तो वो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वही बच्चे कम भीड़ भी हो लेकिन अनुशासित हो तो वो बच्चे पढ़ लेंगे।
जस्ट उसी प्रकार से शब्दों के समूह हो लेकिन समूह का अर्थ हो तो सेंटेंस है, वरना सेंटेंस नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोर्ड पर लिखी गई बातें आप समझ गए? सबको समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? इसको पूरा अच्छे से पढ़कर याद करके लिखाना, ठीक है? ओके, थैंक यू।